अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। मैं राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 18 तारीख को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा हमारे घर को खाली करा लिया गया था। दोनों किस्तें जमा होने के बावजूद भी घर को खाली करा लिया गया गैर संवैधानिक तरीके से, पुलिस के बल से। अ, मामला 2009 का है। फ़ादर ने हमारे ओटीएस के तहत 2 किस्तों में पैसे जमा करने थे। एक किस्त फ़ादर ने टाइम पर जमा कर दिया गया था। दूसरा जब किस्त जमा करने के लिए गए तो वहाँ के क्लर्क ने 80,000 रुपये की डिमांड की। फ़ादर ने बोला कि ये 80,000 रुपया किस बात का आपने निकाला है? उन्होंने बोला कि जो आपकी ओटीएस हुई है वो पुराने नोटिस पे हुई है। पुराने नोटिस के तौर पे फ़ादर को 63,000 रुपये की 2 किस्तें जमा करना था। उन्होंने पहली किस्त टाइम पर ले जा कर के जमा कर दिया था 63,000 की। दूसरी किस्त जब जमा करने गए तो उन्होंने 80,000 रुपये की और डिमांड करी। फ़ादर ने बोला 80,000 रुपये आप हमें एक लीगल नोटिस के तौर पर दीजिए कि ओटीएस की जो स्कीम थी, जो वैल्यू थी, जो नोटिस पे आपको ओटीएस करना था वो गलती से आपकी गलती के कारण हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम एक लिखित नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा, तभी आपकी रजिस्ट्री हो सकेगी। तो फ़ादर ने बोला कि हाँ, जब तक आप हमें एक नोटिस के तौर पर नहीं देंगे तो हम नहीं दे सकते। फ़ादर ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दूसरे क्लर्क से पेन स्लिप बनवाई और 63,000 रुपये की दूसरी किस्त वो जा कर के बैंक में जमा कर दिया। 2009 में दोनों किस्त जमा होने के बाद एक एप्लीकेशन लिखा गया कि मेरी दोनों किस्त जमा हो गई है, कृपया मेरी रजिस्ट्री करें। जब दोनों किस्त जमा होने के बाद जब रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। 2009 के बाद से 2011 में उनका एक लेटर आता है, उसमें लिखा था कि 16 दिन विलम्ब से आपने दूसरी किस्त जमा कराई, इसके वजह से आपकी जो ओटीएस की स्कीम है उससे आपको वंचित कर दिया गया है और आपका जो आपका करंट वैल्यूएशन के हिसाब से आपके मकान का रेट 3 लाख समथिंग बताया गया। उसके बाद फ़ादर दौड़ते रहे क्योंकि उन्होंने दोनों किस्तों में तो पैसे जमा कर दिए थे और वो दौड़ते रहे और 2011, 12, 13, 14 आते-आते हमारे मकान को ब्याज लगा कर के 5 लाख कर दिया गया और 14 के ही लास्ट में मकान को कैंसिल कर दिया गया। रीज़न ये बताया गया कि आपका 16 दिन विलम्ब के वजह से आपकी ओटीएस की स्कीम से आपको वंचित कर दिया गया है और आपने इतना-इतना पैसा जमा कोष में नहीं जमा कराया, इस वजह से आपका मकान को कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद पापा कोर्ट भी गए, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी 18 मार्च 2021 को पीडीए द्वारा मकान को खाली कराया गया। सारे सामान सब कुछ रोड पे फेंक दिया गया। मेरे मेडल्स, ट्रॉफ़ी, सर्टिफ़िकेट, बहुत सारे मेडल्स टूट गए, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं और रोडों पर पड़ा हुआ था। 7 दिन तक हम लोग रोडों पर रहे और बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने गुज़ारा किया है इस 7 दिनों में। उसके बाद पीडीए के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें चाबी मिली है। माननीय मंत्री जी ने फ़ोन कराया था कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने चाबी दिलवाई और उन्होंने 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में आपको 17,62,000 रुपये की जो पैसे हैं वो आपको जमा कोष में जमा कराएँ, उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। ये जो एक पेपर मुझे मिला है वहाँ से, इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ कि मैं 1 महीने में ये पैसे जमा करूँगा। उन्होंने ऐसा एप्लीकेशन लिखवाया था, तभी चाबी मिली है हमको कि 1 महीने के अंदर आप पूरा पैसा जमा करवाइए, उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्री होगी, वरना 1 महीने के बाद फिर वही सेम सिचुएशन हो जाएगी जो हमारी 1 हफ़्ता पहले थी। तो मैं आप लोगों से यही मदद के लिए बोलता हूँ कि जो भी आप मदद कर सकें हमारी मदद करें, क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए 17 लाख रुपए जमा करना बहुत ही मुश्किल बात है। एक 17 लाख रुपए 1 महीने में। तो जो भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ मदद के लिए हमारे, और जिनसे जो हो सके वो हमारी मदद करें, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा से ही हम पूरे पैसे जमा कर पाएँगे। तो जो लोग भी मदद के लिए आना चाहें वो आ सकते हैं, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। जो भी उनसे हो सके लोग आएँ सामने, मदद करें हमारी। और मैं एक नेशनल हॉकी प्लेयर
मैंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेज़ेंट किया है और मध्य प्रदेश को भी रिप्रेज़ेंट किया है, सीनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल में, सब जूनियर नेशनल में, स्कूल गेम फेडरेशन में। और मेरे फ़ादर जो हैं वो एक इलेक्ट्रीशियन हैं जो घर-घर जा कर के वाटर पंप और फ़ैन, कूलर ये सब रिपेयर करते हैं। तो हमारे परिवार के लिए इतना इकट्ठा करना एक नामुमकिन सी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग हमारी मदद के लिए आगे आएँगे उससे हमारे लिए आसानी होगी और हम अपने घर की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बस, खुदा हाफ़िज़।